आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा पर मैं वैदिक एक श्लोक कहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह पर्व गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? तो यह इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन हमारे आदि पुरुष अर्थात महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी के जन्म के इस अवसर पर काशी में मेले भी लगाए जाते हैं और काशी में के रामनगर में वेदव्यासपुर में प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है और इस दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन भव्य मेला लगता है। और आज हम वेदव्यास जी के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वेदव्यास जी का जन्म आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व अर्थात 3000 ईसा पूर्व में था। कुछ विद्वान इनका जन्म 2000 ईसा पूर्व में बताते हैं। अतः कुल मिलाकर कहा जाए तो 4000 से 5000 ईसा पूर्व ये जन्मे थे। आज से लगभग 4 से 5000 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर था तथा माता का नाम सत्यवती था। इनके जन्म के विषय में एक कहानी है कि ये भगवान विष्णु के अवतारी पुरुष थे। एक बार बचपन में इन्होंने भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुनी, तभी से इनका मन संन्यास की ओर अग्रसर हुआ। तो इसके लिए संन्यास की परंपरा में यह बताया जाता है कि बिना माता की आज्ञा के कोई भी संन्यास नहीं ले सकता। अतः इन्होंने कई बार प्रयास किया अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेने की कि मुझे संन्यास मिल जाए, किंतु माता ने आदेश नहीं दिया। किंतु एक बार ये जिद पर जब अड़ गए तो माता को झुकना पड़ा। तब इन्होंने अपनी माता को वचन दिया, माता सत्यवती को वचन दिया कि हे माता, जब भी आपको आवश्यकता होगी, आप जैसे ही मुझे स्मरण करेंगी, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब ये संन्यास के लिए निकल पड़े और वहाँ पर इन्होंने विविध कलाओं का, विविध विद्याओं का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि आदिकालीन जो व्यक्ति था वह व्यक्ति किसी सिद्धांत के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा था। अतः उन्होंने हिंदू धर्म के पुराने स्वरूप अर्थात वैदिक धर्म के विविध नियमों को सूत्रबद्ध करना शुरू किया और इन्होंने 4 वेदों को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया। और जिस तरह की बुद्धि जिस व्यक्ति के पास थी, उसी तरह से इन्होंने वेदों की रचना की। और वेदों की रचना के लिए यह भी किंवदंती है कि देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि नारद जी इनको वेदों का श्लोक बोला करते थे और महर्षि वेदव्यास जी उन श्लोकों को बोलने के बाद नारद जी जैसे ही उन श्लोकों को लिखते थे और उनकी टीकाएं बनाते थे। इतने में महर्षि वेदव्यास जी अगला श्लोक सोच लेते थे। इस तरह की कहानी। तो मित्रों, ये जो वेदव्यास जी की कहानी है आगे और रोचक होने वाली है। इन्होंने 4 वेदों का प्रणयन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अलग अलग मत वालों के लिए इन्होंने चारों वेदों का प्रणयन किया, किंतु इन्हें ऐसा लगा कि सामान्य जनता उच्च कोटि की शिक्षा लेने में असमर्थ है। अतः इन्होंने वेदों का सार लिखना शुरू किया अर्थात पौराणिक ग्रंथों को, पुराणों को लिखना शुरू किया और 18 पुराणों की रचना की। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका एक अंश श्रीमद् भागवत गीता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके एक एक श्लोक अपने आप में एक उच्च कोटि का स्थान रखते हैं। एक एक विचार को इन्होंने पिरोने का काम किया है। इसके बाद बहुत सारे भाष्य ग्रंथों का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया। तो ऐसे थे हमारे महर्षि वेदव्यास, जिनकी
तभी से महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस मनाया जाने लगा है। और आज के दिन अर्थात आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि के दिन तो महर्षि वेदव्यास जी का स्मरण करना हमारे लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने ऐसे समय में हिंदू धर्म के विविध ग्रंथों का प्रणयन किया और संकलन किया तथा एक यथेष्ट मार्ग की ओर हमें आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी बंधुओं से कहता हूँ कि महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोग महर्षि वेदव्यास जी की जय लिखकर कमेंट करें और इसके साथ साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड भी करते जाएं ताकि और भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें।